ठीक है, चलें सबसे पहले मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम मुबीन है और मैं खानपुर से बिलोंग करता हूँ। जिस सिस्टम पे आप सब वर्क कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से मैं क्रिस्टल लेवल अचीव कर चुका हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं यहाँ से रूबी रैंक अचीव करने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमजा सर ने भी आपको बताया, हमारा जो टॉपिक है फॉलो अप क्लोजिंग का है। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आज आपको बताया जाएगा कि आप फॉलो अप क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। आप किसी को प्लान तो दिखा देते हैं, हम किसी को प्रेजेंटेशन तो दे देते हैं, बट वो हमारे साथ क्लोज नहीं होता। तो आज के इस सेशन में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे उसे फॉलो अप में रख सकते हैं, कैसे आप उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं। तो देखें, जो ये फॉलो अप का स्किल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। समझ लें कि ये आपको इस पे अपनी गिरफ्त बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप ऐसे ही है कि आप किसी को प्लान देते गए और भूलते गए। मतलब कि अगर आपने उसका फॉलो अप नहीं किया तो आप इसमें समझ लें कि आप इसमें नाकाम हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉलो अप का जो इसमें क्या होता है, फॉलो अप कहाँ से मतलब हमारा स्टार्ट होता है। जैसे ही पर्सन हमारे पास मेंबर आ जाता है, वहाँ से लेके, चाहे वो आपका फ्रेंड लिस्ट से आता है, चाहे वो आपके जहाँ से भी आता है, आपके पास व्हाट्सएप पे आ गया, उसने आपका प्लान लेना है, मतलब वहाँ से लेके जब तक उसकी सेल क्लोज नहीं होती तब तक हमने उसको कहाँ पे रखना होता है, हमने उसको फॉलो अप के अंदर रखना होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है कि इसकी जो मतलब इस किस्मत है, मतलब हमारी जो किस्मत है वो फॉलो अप के अंदर छुपी होती है। तो समझ लें कि फॉलो अप इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। अब इसमें देखें, बंदे आप सब जैसे मेंबर्स हैं, हम क्या करते हैं, हम बैक टू बैक प्लान शेयर करते रहते हैं, बैक टू बैक प्लान शेयर करते रहते हैं, प्रेजेंटेशन देते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ सेल क्लोज नहीं होती। सेल क्यों नहीं क्लोज होती, कभी ये भी सोचा है आपने? क्योंकि हम उस पर्सन को फॉलो अप में नहीं रखते, या हम उसको फॉलो अप में रखते हैं तो हम उसकी सही क्लोजिंग नहीं कर पाते। अगर हम उसकी सही क्लोजिंग करते हैं तो हम उसको फॉलो अप में नहीं रख पाते। यहाँ पे ही मतलब आके आपकी गेम टिकती है। देखिए ना, आप प्रेजेंटेशन दे दी, प्रेजेंटेशन देने के बाद जब तक आप उस पर्सन का फॉलो अप क्लोजिंग नहीं करते, आपको तो अर्निंग नहीं आएगी। तो इसीलिए आज का जो ये टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने फोकस के साथ इसे सुनना है, और जो आज के आपको इस सेशन में पॉइंट्स बताए जाएंगे, आपने इसे नोट डाउन भी करना है, क्योंकि अगर आप इसे लिख लेंगे तो समझ लें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अब आपका फॉलो अप कहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखें, जैसे ही आपको बताया गया था लास्ट सेशन में, आपने वो मार्केट पे एक लिस्ट बना के काम करना है, उसमें आपने एक सीनियर से टाइम लेना है। मतलब आपने अपने क्लाइंट से पूछ लिया, अब वो टाइम आपके सीनियर, मतलब कि उसने एक टाइम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल उसने टाइम दिया 5 बजे, आपने कॉल भी करवा दी। कॉल करवा के आपने उसे आपके सीनियर ने उसे, जैसे कि कल भी सर ने बताया कि सेशन के लिए कैसे रेडी करना है, आपके सीनियर ने उसे सेशन के लिए रेडी कर दिया। अब यहाँ से आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ से सर आपका फॉलोअप स्टार्ट होता है। अब जैसे ही कॉल एंड होती है, कॉल एंड होने के बाद हमने थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, हमने अपने पर्सन को नॉक करना है। हमने उससे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है। आपने उसे मैसेज करना है कि जी ब्रदर, आपने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड किया कि नहीं किया। आपने उसे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा लेना है। उसे फिर साथ में आपने थोड़ी सी हाइप क्रिएट करनी है। आपने उसे इस तरह कहना है, अच्छा ब्रदर, आपने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड किया कि नहीं किया। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, अगर आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे देन ही आपकी सीट कंफर्म होगी, देन ही मैं आज सीनियर से क्या कि आपकी सीट कंफर्म करवाऊंगा, एक थोड़ी सी हाइप के साथ। ठीक है, हमने किसी को कुछ चीज़ देनी है, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी आपने उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। अगर आप किसी को ऐसे फ्री में देंगे तो उसकी वो कदर नहीं करेगा। और आपने कभी भी अपने प्लान की जो वैल्यू है वो डिस्क्रीज़ नहीं करनी, हमेशा आपने अपने प्लान की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है। आपने अपने प्लान को कुछ समझना है, ऐसे नहीं है कि हलवा समझना है, जिसका दिल किया उसको पकड़ा दिया और जिसका नहीं किया उससे नहीं पकड़ाना। ऐसा नहीं करना सर। जब आप अपने काम की खुद कदर करेंगे, काम भी आपका कदर करेगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ, अब आपने उससे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा लिया। अब जो आपका सीनियर होगा, चाहे आपने उसे खुद मतलब सेशन के लिए रेडी किया या आपके सीनियर ने किया, उसको एक टाइम दिया होगा। अब जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो प्रेजेंटेशन सेशन होता है अनजॉइन पर्सन का, वो 6:40 पे होता है। हम एक टाइम देते हैं 5 बजे, या हम 5:30 बजे का टाइम देते हैं। सर आपने 5 बजे मुझे मैसेज करके मुझसे लिंक ले लेना है। और वो मुझे मैसेज करता नहीं है, हम क्या करते हैं, उठा के उसे लिंक दे देते हैं। इसी से हम अपने प्लान की वैल्यू, अपने प्लान की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे कम कर रहे हैं। और वो बंदा ऑफलाइन है, हम उसे ऐसी लिंक दे रहे हैं। सर ऐसे नहीं देनी। जब आप किसी से नौकरी लेने जाते हैं तो कैसे, थोड़ा सा भी लेट आता है ना, वो कहता है जाओ घर जाओ, इंटरव्यू कैंसिल। तो ऐसा सीन होता है। तो आपने क्या करना है, अब आपने उसको तो फॉलो अप में रखना है। फॉलो अप में देखें, आपने उसको 5 बजे का टाइम दिया, उसने 5 बजे आपको मैसेज नहीं किया तो आप उसे लिंक ना दें। ऐसा नहीं है कि वो ऑफलाइन है आप उसे लिंक दे दें। टाइम कोई भी हो सकता है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाह रहा हूँ। अब
5:30 हो गए, अभी तक उसने मैसेज नहीं किया। अब 6 बज गए, अब मैं खुद उसे मैसेज करूँगा। यहाँ पे मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उसे मैसेज करूँ। हम क्या करते हैं, हमने कहा कि 5 बजे मैंने कहा तो उसने मैसेज ही नहीं किया। हम अपने सीनियर को कहते हैं, सर किन्नू तुसी रेडी किया, उन्हें तो मैसेज नहीं किया, हुण किसी होर नूं कर दो। फिर ऐसा हम करने लग जाते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, हमने उसी पर्सन को भी फॉलो अप में रखना है। अब उसने 5 बजे तक, आप देख लें 5 बजे का टाइम दिया, 6 बज के उसने मैसेज नहीं किया। 6 बजे सर आप उसे खुद मैसेज कर दें। हमारा मैसेज क्या होना चाहिए, हम उससे पूछते हैं, ओ भाई तूने मैसेज क्यों नहीं किया, आपने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, लिंक क्यों नहीं लिया। ऐसे नहीं सर, आपका क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर करता है। आप ऐसा क्वेश्चन करें, ऐसा क्वेश्चन करें कि जो हम चाहते हैं अगला पर्सन वो रिस्पॉन्स करे। मतलब कि उसकी जो लाइफ है, उसकी जो लाइफ की गाड़ी है, वो स्टेयरिंग उसके हाथ में हो, लेकिन चला हम रहे हों, हम जिस तरफ उसे चाह रहे हों वो उस तरफ मूव करे। हम उसे कह रहे हैं राइट तो वो राइट, वो हम कह रहे हैं तो लेफ्ट लेफ्ट, लेकिन वो चला खुद रहा है। जैसे कि हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हम कर अपनी मर्जी रहे हैं लेकिन चल अल्लाह की मर्जी से रहे। हमारा जो कंट्रोल है ऊपर वाले के हाथ में। इसी तरह सेम लाइक आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपका क्लाइंट है, आप ऐसे क्वेश्चन उसके साथ करेंगे जो आप चाहते हैं कि वही आपको आंसर करे। अब आपने उससे सही क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आपने उससे पूछना है कि ब्रदर आप रेडी हो, सिस्टर आप रेडी हैं। इतना मैसेज आपने से करना है। इतने मैसेज के बाद अगर वो आपको रिस्पॉन्स करता है, हो सकता है मे भी कुछ पर्सन याद भूल गए होंगे, आपने उसको नो क्लास में करना है। ऐसा नहीं है कि आपने उससे कुछ पूछना ही नहीं है। अब आपने उससे इतना मैसेज कर दिया कि आप रेडी हो, वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं जी जी मैं रेडी हूँ। उसके 2-3-4 मिनट बाद आप उसको लिंक शेयर करें। अदरवाइज़ ऐसे नहीं है कि वो बंदा सोया हुआ है, आप उसे लिंक शेयर कर दें, वो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे आप अपने प्लान की क्या कर रहे हैं, वैल्यू कम कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो बंदा 5 बजे आप उसे मैसेज करते हैं, वो रेडी है, मतलब आपने उसे रेडी का मैसेज कर दिया 6 बजे, अब वो रिस्पॉन्स नहीं करता और बिजी है, आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, 1-2 दिन बाद भी करेगा ना, तब भी आप उसे कह सकते हैं, तब भी आपकी वैल्यू बची रहेगी। आप उसे लिंक शेयर कर देंगे, उसने कहना है ये कोई हल्का ही प्लान है, मतलब ये ऐसे ही है जो सबको डेली डेली मिल जाता है, ठीक है। तो जब आप वो 3-4 दिन बाद भी आपसे आके कॉन्टैक्ट करेगा, दोबारा आपसे पूछेगा, ओ ब्रदर माजरत वो मैं उस दिन सेशन नहीं अटेंड कर सका, फिर आप उसे क्या कर सकते हैं, दोबारा आप उसे फिर सेशन के लिए रेडी कर सकते हैं, या आप उसे वीडियो के थ्रू प्लान दे सकते हैं। ये थोड़ा सा तरीका है, ठीक है। अब वो आप पर्सन आपका सेशन ले लेता है, सेशन के बाद आपने क्या करना होता है, जैसे कि आपको बताया कि आपने उसका इंटरव्यू करवाना होता है, तो वो आपने एक कॉल अरेंज करनी सेशन के फ़ौरन बाद। देखें, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है, हम एक दिन 2-2 दिन हम इंटरव्यू नहीं करते, मतलब उसको फॉलोअप में नहीं रखते। हम उसने सेशन आज अटेंड किया, हम 4 दिन बाद उसका इंटरव्यू कर रहे, तो वो वैल्यू नहीं है, वो फॉलोअप पे बाहर चला जाता है। अब आपने फर्स्ट कॉल में उसे कहा था ना कि सर सेशन के फ़ौरन बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो आपका फ़र्ज़ बनता है सेशन के फ़ौरन बाद, हम सेशन के फ़ौरन बाद पता है क्या मैसेज करते हैं, अच्छा आपने सेशन देख लिया, आपको कैसा लगा, अच्छा आपको इसमें से समझ, आपको स्लाइड शो नहीं हो रही। जी जी सर मैंने स्लाइड शो नहीं की, अभी मैं करने लगा। ओके, मतलब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा था, स्लाइड में अभी शेयर करने लगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे हमने उसने सेशन हमारा अटेंड कर लिया, उसने वीडियो देख ली, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स हम वॉइस में कर रहे होते हैं या टेक्स्ट में कर रहे होते हैं। हम उसको कॉल पे लेने की बजाय हम उसे क्या कर रहे होते हैं, हम उसे ये कह रहे होते हैं, अच्छा आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा आपको इसमें से कोई समझ आई कि नहीं। सर ऐसा नहीं करना, आपने सिंपल उसे कॉल पे लेना है, कॉल पे लेना है। अगर आप खुद इस काबिल हैं तो आप उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं, तो आप करें। अगर आप न्यू पर्सन हैं तो आप अपने सीनियर से उसकी क्लोजिंग करवाएं। अब आपके सीनियर के साथ कैसे कॉल अरेंज करनी है, सर ने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, मैं फिर बता देता हूं। सबसे पहले आपने सेशन के बाद अपने पर्सन को कॉल करनी है। पर्सन को कॉल करने के बाद आपने उससे पूछना है, जी अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, ठीक है, अच्छा सर आपने कंप्लीट सेशन अटेंड किया। अगर वो कहता है कि मैंने कंप्लीट सेशन अटेंड किया है, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसे कहेंगे चलें ठीक है 1 मिनट वेट करें, कॉल में मैं अपने सीनियर को ऐड कर लेता हूं जिन्होंने आपका इंटरव्यू करना है। देन आपने पहले ही सीनियर को बता देना है सेशन से पहले, सर आज के मेरे सेशन में ना 3-4 पर्सन बैठ रहे हैं, तो आपने मेरा ना इंटरव्यू करना है, आप इस टाइम रेडी रहिएगा, मैं ना आपको मैसेज करके आपको कॉल में ऐड कर लूँगा। सीनियर को पहले बता देना है, उसके बाद फिर आप सीनियर को ऐड करें। फिर जैसे ही सीनियर आता है, बहुत सारे मेंबर्स पता क्या करते हैं, चुप कर जाते हैं। सर आपने यहाँ पे चुप नहीं करना होता, आपने क्या करना होता है, थोड़ी सी यहाँ पे एडिफिकेशन करनी होती है, क्योंकि एडिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। अब आपका सीनियर जैसी कॉल में एंटर होता है, सबसे पहले आप उसे कहें, जी अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, ठीक है, अच्छा सर ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरी सिस्टर है जिसने कंप्लीट सेशन अटेंड किया है, काइंडली आप इनका इंटरव्यू कर लें, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। इसके बाद आप अपना माइक ऑफ करें। आपका सीनियर अब उसके साथ क्या करेगा, आपका सीनियर उसके साथ बात करेगा, वो आप अच्छे तरीके से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ, तो 1 मिनट वेट करें,
बाकी आप चैट बॉक्स में मुझे बता दें यहाँ तक जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको समझ आ गई, ठीक है। तो अब वो जो प्रोसीजर है कॉल पे सीनियर ने लेके उसे क्या बताना है फिर मैं वो बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर एक लॉ ऑफ एवरेज होती है। हमारे इस बिजनेस के अंदर भी लॉ ऑफ एवरेज है। अब फॉर एग्जांपल आप 10 लोगों को मतलब आपकी व्हाट्सअप पे आते हैं, 10 लोग आपकी व्हाट्सअप पे आते हैं ना सर, समझ लें उसमें से 10 लोग जस्ट आपको रिप्लाई करेंगे। आप ये ना सोचें कि मैं 15% सॉरी आपकी व्हाट्सएप पे 15% आते हैं उसमें से जस्ट आपके 10 लोग आपको रिप्लाई करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 15 के 15 आए और 15 के 15 ही आपको रिप्लाई करें। हो भी सकता है स्टार्ट में आपको इससे कम लोग रिप्लाई करें, हो सकता है कि इतने ही करें, लेकिन अब 7 मतलब 10 लोग आपको रिप्लाई कर रहे हैं। अब 10 लोगों में से जस्ट आपके 6 से 7 लोग ही आपकी कॉल पे आएंगे। कौन सी कॉल? जो कॉल जिसमें आपने उसे सेशन के लिए रेडी करना है, जस्ट वो 6 से 7 लोग होंगे जो आपकी कॉल पे आएंगे। 6 से 7 लोगों को आप डेली बेस पे कॉल के लिए मतलब कॉल पे प्रेजेंटेशन के लिए रेडी करते हैं बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, जैसे कि कल के सेशन में आपको शॉर्ट तरीके से एक यूनिक तरीके से सर ने बताया। सेम अगर उसी तरह आप करते हैं ना तो आपके 4% मैं कहता हूं कि सेशन अटेंड करेंगे, 4 लाजमी अटेंड करेंगे। हो सकता है 4-5 भी करें, लेकिन 4 तो कम से कम आपके पर्सन सेशन अटेंड करेंगे। उनमें से 1% आपका ज्वाइन कर ही लेता है, ठीक है। तो अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब कि आप अपनी रेशो को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लान शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेशन के लिए रेडी करें, देन आप उसकी क्लोजिंग करें। कम से कम आप अगर ओल्ड मेंबर हैं, अगर आप न्यू मेंबर हैं, अगर आप वो मार्केट पे काम करें तो कम से कम आप एक दिन में 4 से 5 लोगों की इनवाइट करें। अगर आप वो मार्केट पे काम करें, अभी आपने काम करना है, इस मतलब कि जो ये टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आप कम से कम एक दिन के अंदर 4 से 5 लोगों को इनवाइट करें। 4 से 5 लोगों को इनवाइट करेंगे ना, आपके 3 से 4 लोग सेशन के लिए रेडी हो जाएंगे, और वो मार्केट में ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा आपको रेशो मिलती है निस्बत कोड मार्केट के। लेकिन जो कोड मार्केट पे लोग काम कर रहे हैं वो कम से कम 50 लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आएँ। जो वो 50 लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आएंगे ना, कम से कम उनमें से 30 लोग तो उसकी कॉल पे आ ही जाएंगे। 50 लोगों को मतलब आप व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हैं, 30 लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। 30 में से सर मर के भी ना 15-20 लोग आपकी कॉल पे आ जाएंगे। 15-20 लोग आपकी कॉल पे आएंगे, उसमें से ना कम से कम भी 6-7 लोग आपका सेशन अटेंड कर लेंगे। जब 6-7 लोग आपका सेशन अटेंड कर लेंगे, एक आधी आपकी सेल क्लोज है और ये डन है। हम पता क्या करते हैं, हम 2-3 लोगों को डेली बेस पे प्लान शेयर कर मतलब व्हाट्सएप पे लेके आ रहे होते हैं। 2 में से एक बंदा हमें वैसे ही ब्लॉक कर देता है, एक हमें वैसे रिप्लाई नहीं करता, एक को हम कॉल पे लेते हैं वो सेशन नहीं लेता। हम सीनियर का कह रहे होते हैं सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मेहनत आप कैसे कर रहे हैं वो दिखनी भी तो चाहिए ना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा कि अब उसने सेशन अटेंड कर लिया, अब आपने उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पे एक होता है एक्टिव फॉलोअप, एक होता है पैसिव फॉलोअप। सबसे पहले हम एक्टिव फॉलोअप की बात करेंगे कि एक्टिव फॉलोअप है क्या चीज़। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने एडिफिकेशन एक हाइप के साथ आपने उसे कॉल कर ली, अपने सीनियर को भी कॉल में ऐड कर लिया। अब आपका सीनियर, आप चाहे जूनियर हैं आप तब भी सुने, आप सीनियर हैं तब भी ये बात आप सुने। सबसे पहले आपने उसके साथ ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो वाकई में सूटेबल क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं करने जिससे उसका रिएक्शन कोई और। हमने ऐसे मतलब ऐसा एक्शन होना चाहिए जो रिएक्शन हम चाहें वैसा हो, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप खुद ही उसको डील मतलब आपने खुद ही उसे सेशन के लिए रेडी किए हैं तो आप उसका इंट्रोडक्शन ना लें। हाँ, अगर आपने सीनियर से उसे मतलब सीनियर अगर कर रहा है उसका इंटरव्यू, सबसे पहले तो उस पर्सन से आप कहें जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आते ही आपने बता मतलब अब कॉल में सीनियर गया, सीनियर जाके सीधे ही कहने लग जाए ओ भाई आपने सेशन अटेंड किया कि नहीं किया। ऐसा भी नहीं करना, मतलब थोड़ा सा आपने उसके साथ बात करनी है। आपने उसके साथ बात कैसे कर सकते हैं, आप जैसे ही मतलब मैं किसी का इंटरव्यू लेने जाऊँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस पर्सन से मैं कहूँगा जी अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, ठीक है। वो कहेगा वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मैं उससे कहूँगा अच्छा आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें, क्या नेम है आपका, क्या क्वालिफिकेशन है। आप ये 2 चीज़ें पूछ सकते हैं क्योंकि आपको इससे हवना हो जाएगी। उसके बाद फिर आप उस पर्सन को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कर, उसे कहें चलें ठीक है मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आप उस पर्सन को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाने के बाद अब आप उससे पूछ सकते हैं, अब आप उससे क्या पूछ सकते हैं, आप उससे पूछें अच्छा ब्रदर आपने कंप्लीट सेशन अटेंड किया। वो कहता है जी मैंने कंप्लीट सेशन अटेंड किया। अब आपने उससे क्या पूछना है, बहुत सारे मेंबर ये पूछ रहे होते हैं अच्छा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी,
अच्छा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। तो ऐसा वाले आपने क्वेश्चन नहीं करने। ऐसे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वो कह सकता है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, वो कह भी सकता है मुझे सबसे अच्छे मतलब प्लान लगा, मुझे वो कह भी सकता है मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। हमने क्वेश्चन ऐसा करना है कि वो आंसर भी सही तरीके से, हमने उसे ऐसा क्वेश्चन करना है जो वाकई में क्वेश्चन हो और उसका आंसर भी मतलब क्वेश्चन हमारा पावरफुल होना चाहिए। जब क्वेश्चन हमारा पावरफुल होगा ना सर, हमारा जो आंसर है ऑटोमेटिकली पावरफुल होगा। हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन करना है, हम कह सकते हैं विच इज़ द बेस्ट थिंग इन सेशन, आपको इस सेशन में से सबसे अच्छा क्या लगा। जब हम ऐसे कहते हैं थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं आपको इस सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, उस मेंबर का जो पॉजिटिव चीज़ें उस सेशन में उसने जो पॉजिटिव चीज़ें सोची हैं, जो उसने पिक की हैं, उसका जो माइंड है अपने आप उसकी तरफ जाता है। अब देखें ना, सेशन में कोई मतलब कि उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी ना, उसका 1 मिनट के लिए उस चीज़ से माइंड हट जाएगा। जब आपसे कहा जाए ना कि आपने आज मतलब आज का जो दिन आपका गुजरा है, आपसे पूछा जाए ना आज आपको पूरे दिन में से सबसे अच्छा क्या लगा, सर आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे जो आज आपका वो मोमेंट जो सबसे अच्छा गुजरा होगा। उसी तरह जो आपका क्लाइंट है, वो आपका जो क्लाइंट है जो आपके साथ ज्वाइन होने जा रहा है, उसका भी 1 मिनट के लिए जो नेगेटिव चीज़ें होंगी उससे उसका ध्यान हट चुका होगा और वो ऐसी सिर्फ अच्छी चीज़ें मतलब पॉजिटिव की तरफ सोचेगा और वो आपको वो चीज़ बताएगा जो उसे सेशन में सबसे अच्छी लगी। अब यहाँ पे हो सकता है वो अड़ रहा हो, मतलब आपको पता तो लग जाता है ना, अब सीनियर इतने तो है ना, उनको पता लग रहा है कि उसे समझ नहीं है। आप फिर उसे कह सकते हैं अच्छा आपको प्लान अच्छा लगा, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, आप उसे ऑप्शन दे दें। आप क्या कर दें सर, आप उसे ऑप्शन दे दें, आपको प्लान अच्छा लगा, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, वो आपको एक चीज़ दोनों में से बता देगा। क्या कर देगा, आपको दोनों में से एक चीज़ बता देगा। उसके बाद क्या करना है, आपने उससे ये वाला क्वेश्चन भी लाजमी पूछना है। आपने पूछना है कि इसमें से आपको सबसे मुश्किल क्या लगा। मतलब हमने थोड़ा सा उसकी मतलब कहते हैं ना अगले बंदे को ईगो को जगाना है, अगले बंदे की गैरत को जगाना है। आपसे कोई पूछे ना ये चीज़ आपसे नहीं होगी, आप क्या में फट में कहेंगे नहीं नहीं ये तो मैं कर सकता हूँ। हमने यही तो उसके मुंह से सुनना है। तो आपने उससे पूछना है कि अच्छा आपको इसमें से सबसे मुश्किल क्या लगा। अब उसको जो चीज़ मुश्किल लगी होगी, अगर उसको टीम बनाना मुश्किल लगी है तो वो बता देगा, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो आपको वो बता देगा, अगर उसको वर्क की समझ नहीं आई होगी तो वो आपको बता देगा। नहीं अगर उसे मतलब अगर उसे ये तीनों चीज़ों में से नहीं कुछ भी मुश्किल लगा, वो आपको ये आंसर करेगा कि मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। और इंसान के लिए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। अभी तो मेरा फर्स्ट डे था, आहिस्ता आहिस्ता जब मैं लर्निंग करूँगा ना इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। हम यही तो सुनना चाहते हैं उसके मुंह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लाजमी क्या करें। अब आपने कॉल की, कॉल करने के बाद सबसे पहले आपने अपना उसका इंट्रोडक्शन लिया, अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। देन आपने क्या करना है, आपने उससे पूछना है अच्छा ब्रदर आप मुझे बताएं आपको इस सेशन में से सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है, सबसे अच्छा क्या लगा, वो आपको जो अच्छा लगा होगा वो आपको बता देगा। हाँ अगर उसे नहीं बताना, उसको नहीं समझ आ रहा है, फिर आप उसे ऐसे कह सकते हैं आपको प्लान अच्छा लगा, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, वो दोनों में से एक चूज़ कर देगा। फिर नेक्स्ट क्या पूछना है आपने उससे पूछना है अच्छा इसमें से कोई चीज़ आपको मुश्किल लगी, जो चीज़ उसमें मुश्किल लगी होगी वो आपको बता देगा। अगर उसको टीम बनाना मुश्किल लगी है तो आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तब भी आपने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर उसे काम की समझ नहीं आई तब भी आपने उसे काम के बारे में बताना है। ऐसा ना हो कि आप उसे कहेंगे भाई तुझे समझ नहीं आई। मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसे दोबारा सेशन के लिए लेने के लिए नहीं कह देना। हाँ अगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया फिर आप कह सकते हैं, आप उसका आंसर करेंगे। और कल के सेशन में आपको बताया जाएगा कि आपका जो पर्सन है अगर वो ऑब्जेक्शन उठाता है तो आप उसके ऑब्जेक्शन का कैसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कल के सेशन में बताया जाएगा। आज आपका जो टॉपिक है फॉलो अप क्लोजिंग के ऊपर है। ऐसे अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो थोड़ा सेशन लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने उसे पूछ लिया आपको क्या चीज़ मुश्किल लगी, उसने आंसर कर दिया कि मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। देन आपने उससे क्या करना है, सीधा ही आपने उससे पूछना है चले ब्रदर आप मुझे बताएं आप किस पैकेज से स्टार्ट करेंगे। आपने उससे पूछना है चलें आप मुझे बताएं आप किस पैकेज से स्टार्ट करेंगे। और पैकेज आपने ऑप्शंस देने हैं, उसको ऑप्शंस देने हैं। आप उसे कह सकते हैं कि सर आप 12,000 से स्टार्ट करेंगे कि 24,000 से स्टार्ट करेंगे, या आप उसे ऐसे कह सकते हैं आप 45,000 से स्टार्ट करेंगे कि आप क्या नाम है 12,000 से स्टार्ट करेंगे। जब आप अगले बंदे को ऑप्शंस देते हैं ना तो उसको भी ऑप्शन में से एक चीज़ चूज़ करता है। ऐसे नहीं कहना कि अच्छा आप किससे स्टार्ट करेंगे, तो वो कह सकता है 3,000 से स्टार्ट करूँगा। हाँ अगर मैं भी वो कह दे 3,000 से स्टार्ट करूँगा तो फिर आप उस पर ऑफ़र भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा लास्ट के ऊपर। अब अगर उसको पैकेज की नहीं समझ आई तो देन आप उसे बता सकते हैं देखें ब्रदर वो कहता है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नहीं है, चले मैं आपको बता दूँ। फिर आपने उसे एक बात बता देनी है। आपने उसे ये कह देना है अच्छा देखें ब्रदर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नहीं है, लेकिन देखें सेम लाइक डैट वही काम जो आप मार्केट से करते आ रहे होते हैं। आज तक आपने मार्केट से बहुत ज़्यादा किया लेकिन आज तक आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आपने सेम लाइक यही काम सिर्फ ज़िंदगी में जस्ट वन टाइम आपने यहाँ से करना है। उसी मतलब जो आप पैकेज लेंगे हमारी कंपनी के वैसे मतलब के पैकेज हैं 6
6 पैकेज हैं, आप 6 में से कोई भी पैकेज लेकर आप स्टार्टअप ले सकते हैं। आप जो पैकेज लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी और जो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, इस तरह करके आप उससे बात कर सकते हैं। आपने पूछना लास्ट में है, फिर आपने उससे डिफरेंस बताना है। मतलब आप उसे, वो कहता है अगर मैं छोटे पैकेज से स्टार्ट करूंगा, आप उसे कहें चलें ठीक है ब्रदर आप छोटे से स्टार्ट कर लें, लेकिन छोटे पैकेज के अंदर आपको इतने बेनिफिट नहीं है जितने बेनिफिट हमारे बड़े 4 पैकेज के अंदर है। 45,000, 12,000, 24,000 और 6,000। अगर आप इन चारों में से किसी भी पैकेज से स्टार्ट करते हैं, इनमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। वो कहेगा क्या बेनिफिट है, उन्हें कहे बड़े पैकेज के अंदर आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो मंथली मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उसके अंदर जो आपको मतलब के पॉइंट्स मिलते हैं जिससे हमारे लेवल चेंज होते हैं वो भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। अब देखें 1500 के पैकेज में सिर्फ आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, 3000 के पैकेज में आपको 20 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन जो 6000 का पैकेज है उसमें आपको 40 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ से आप उसे खुद फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। उसे कहना ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे आपके रैंक चेंज होंगे। तो आप देख सकते हैं आपकी अचीवमेंट्स लेना कितनी फास्ट। और आप बड़े पैकेज से स्टार्ट करेंगे ना, जैसे आप 12,000 से स्टार्ट करते हैं, 12,000 में आपको 80 पॉइंट मिलते हैं और आपके जो खुद के पॉइंट हैं वो भी रैंक में इंक्लूड हैं, आपके सेल्फ पॉइंट भी रैंक में ऐड होते हैं। आपके 80 पॉइंट ये हो जाते हैं, आपको 220 और करने पड़ेंगे। तो आप देखें इसमें कितनी जल्दी आप अपना फर्स्ट लेवल जो आपका ब्रोंज लेवल है वो भी आप अचीव कर सकते हैं। तो उसको हमने इंपॉर्टेंस दिलानी है, हमने उसको थोड़ी सी मतलब के पैकेज के अंदर डिफरेंस बताना है। अगर वो कह दे छोटे से, आप भी कह दे नहीं नहीं ठीक है भाई कर ले, हमने उसको एक बार बताना है बड़े पैकेज में बेनिफिट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप उसे बता सकते हैं कि जो हमारे बड़े पैकेज है उसके अंदर कंपनी आपको प्रमोशन भी देती रहती है, आपको टूर्स भी देती रहती है। जैसे कि हमारी कंपनी टूर्स भी दे चुकी है और अभी भी दिए हुए हैं। और हमारे जो बड़े पैकेज है उस पर हमारी कंपनी क्या करती है, प्रमोशन और टूर देती रहती है। लेकिन छोटे पैकेज है जो 3,000 से नीचे वाले हैं उस पर हमारी कंपनी ना प्रमोशन देती है ना टूर देती है, बट उसमें हमारी सपोर्ट होती है, लेकिन कंपनी की तरफ से कुछ नहीं होता। ये आपने लाजमी कहना। ठीक है, और उसमें क्या होती है मतलब कि बड़े पैकेज के अंदर आपका ग्रो करना इजी है, उसमें आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है, टीम आपकी मतलब ज़्यादा होती है। अच्छा उसके बाद आप उसे ऑफ़र के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, उसने बता दिया, मतलब वो कहता है कि आपने बता दिया कि इन 4 पैकेज पे ऑफ़र है, अगर आप इनमें से कोई भी एक पैकेज से स्टार्ट करेंगे तो आप ऑफ़र में आ सकते हैं। तो आप उन्हें क्या बताएंगे, सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट है आपकी जो आईडी है वो टॉप पे लगेगी, मतलब जो आपका अकाउंट है हम टॉप पे लगाएंगे और आपको टीम सपोर्ट मिलेगी। मतलब यहाँ पे सीनियर की तरह से आपको टीम सपोर्ट मिलती है जिससे आपका वर्क करना आसान हो जाता है, जिसमें आपके लेवल जो अचीव करना वो बहुत आसान हो जाते हैं। उसमें आप कह सकते हैं आपके जो फर्स्ट क्लाइंट है, आपके जो पहले 10 क्लाइंट है, मतलब 10 से 15 क्लाइंट है, वो आपका सीनियर आपको डील कर देता है। देखें आपके लिए काम करना कितना आसान हो गया। तो आपको आते ही काम करने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी और आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है और आपको सीनियर ऐसे पर्सनल मेंटोरशिप सीनियर देते हैं जो ऐसी प्लेटफॉर्म से लाखों कमा चुके हैं, ऐसे सीनियर आपको पर्सनल मेंटोरशिप देते हैं। अगर आप इनकी मतलब और बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग बैच मिलता है, फ्री में ट्रेनिंग बैच आप ऐसे कंपैरिजन करवा सकते हैं। देखें ये हमारा वैसे होता पेड है, ये हमारी जो ट्रेनिंग बैच है ये होता पेड है, लेकिन अगर आप इस ऑफर में आते हैं ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और इन सब से आपको यही फ़ायदा होगा, अगर आप ये सब मतलब ट्रेनिंग बैच से सीख लेते हैं तो आपने जो लेवल 6 मंथ में अचीव करना है वही लेवल आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप उसे कह सकते हैं कि हमारा एक टारगेट भी है कि जो इस ऑफर में आएंगे, मतलब आप ऐसे बता सकते हैं कि हमारी 5% के लिए ऑफर है, 5% के लिए ऑफर है। जो पहले 5% हमारे से स्टार्ट करेंगे, इस ऑफर का हिस्सा बनेंगे, उनके 5% के लिए हमारा ये टारगेट है कि हमने उनको विद इन 3 मंथ के अंदर 50,000 या 40 से 50,000 अर्निंग करने के काबिल बनाना। ठीक है, उसके बाद आप उसे पूछेंगे देन आप मतलब कि आप ज्वाइन करें, मतलब आपने उसे पूछना है कि आप पेमेंट किस में ट्रांसफर करेंगे। आप सिंपल उससे सीधा यही पूछेंगे। मैं तो उससे सीधा यही पूछता हूँ अच्छा चलें ठीक है, पैकेज उसने डिसाइड कर लिया, वो कहता है कि आप उसे पूछेंगे, फिर ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर आप उसे पूछेंगे बताएं ब्रदर आप इन चारों में से किस पैकेज से स्टार्ट करेंगे। वो कहता है मैं 6 से करूँगा, वो कहता है मैं 12 से करूँगा, वो कहता है मैं 24 से करूँगा, वो कहता है 45 से करूँगा। आपने उन्हें पूछ लेना। अब वो जिससे कहता है फिर आपने उसके बाद उसे कहना है चलें ठीक है ब्रदर आप मुझे बता दें मतलब आप पेमेंट किस में करेंगे। अब यहाँ पे उसे ऑप्शन 2 देने हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे उसे 2 ऑप्शन देने हैं। आप पेमेंट किस में करेंगे, आप इजी पैसा में करेंगे कि आप जैस कैश में करेंगे। जो वो दोनों में से एक सिलेक्ट कर लेगा। आपने कहना चलें ठीक है मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, आपने इस नंबर पे पेमेंट शेयर करके आपने स्लिप शेयर कर देनी है और आपने मुझे अपनी डिटेल शेयर कर देनी है। ठीक है, मैं आपका अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। अब जैसे ही कॉल एंड हो जाती है उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद आपने उसे क्या करना होता है, आपने अगर न्यू मेंबर है तो आप अपने सीनियर से नंबर लेंगे। आप अपने सीनियर से पूछेंगे कि सर मुझे कौन सा नंबर प्रोवाइड करना चाहिए। आपका सीनियर नंबर देगा, आपने वो नंबर उसे प्रोवाइड कर देना है और आपने उससे क्या करना है, आपने उससे डिटेल ले लेनी है, आपने उसका फुल नेम ईमेल वगैरह ले लेनी है। ठीक है, और जब आपको शेयर करता है फ़ौरन रिप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा मतलब
वेट करवाना है, ऐसे नहीं है वो रिप्लाई कर रहा है आप उसी के आस में बैठे रहो। हमारे अंदर लालच नहीं आना चाहिए। जब आप उसकी क्लोजिंग भी करें ना, आपके माइंड में लालच नहीं आना चाहिए, उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे आने से फ़ायदा है। उसको ये फील आपने करवाना है, आपके माइंड में भी ये ख्वाब नहीं आना चाहिए, ये गुमान नहीं आना चाहिए कि ये मेंबर आता है तो मेरा फ़ायदा है। उसको यही फील हमने करवाना है कि अगर तुम आते हो तो तुम्हारा फ़ायदा है, नहीं आते तो तुम्हारा नुकसान है। हमने उसको ये फील करवाना, इसे फियर ऑफ लॉस कहते हैं। अगर आपके माइंड में मतलब वो बंदे से आपने कॉल भी कर ली सब, उसके बाद उसे थोड़ा सा भी फील हो गया ना कि यार मेरे आने से उसको फ़ायदा है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये सभी कुछ ले लेना है, अपने सीनियर को दे देना, वो आपको अकाउंट क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पे फॉलो अप होता है, हमने इसको एक टाइम दिया होता है, हमने ऑफर में एक टाइम यूज़ किया होता है कि रात 12 बजे से पहले आप पेमेंट करेंगे तो आप ऑफर में आएंगे। अब उसने रात 12 बजे से पहले पेमेंट कर दी तो आपकी सेल क्लोज है। अगर उसने पेमेंट नहीं की तो सुबह सर आप क्या करेंगे, सुबह दोबारा आप उसे नोक करेंगे, आप उसे फॉलो अप में रखेंगे ना, अभी एक्टिव फॉलो अप हो रहा है, आप उसे फॉलो अप में रखेंगे, दोबारा आप उसे पूछेंगे। सुबह आप उसे क्या पूछेंगे, आप उसे अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जब वो आपको रिप्लाई करता है देन आप उसे वॉइस नोट करेंगे। हम पता क्या करते हैं, हम सीधे ही पूछने लग जाते हैं, अच्छा यार आपने पेमेंट की है कि नहीं की। हमने इनडायरेक्ट तरीके से पूछना है, हमने थोड़ा सा हाइप क्रिएट करके पूछना है, हमने इस तरह पूछना है, अच्छा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक है, अच्छा सर वो आपका अकाउंट रेडी हो गया, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, ठीक है, अच्छा सर वो आपका अकाउंट रेडी हो गया, अगर आपने पेमेंट कर दी है तो मुझे स्लिप शेयर कर दें, अगर आपने नहीं की ना काइंडली आप मुझे पेमेंट करके स्लिप शेयर कर दें। क्योंकि जैसे कि आपको बताया आपका जो अकाउंट है वो ऑफर में रेडी हुआ है, अगर आप अभी कर लेंगे ना थोड़ी देर तक आपका अकाउंट ऑफर में एक्टिव होगा, जिसमें वो सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। सर मैंने उससे क्या कहा, मैंने उसका फ़ायदा दिखाया, मैंने इंटरेक्ट तरीके से, मुझे भी पता उसने पेमेंट नहीं की, इसी तरह आपने उससे बात करनी है। अब वो नहीं करता, मतलब कि उसने, मैं कहता हूँ इससे मैंने बहुत क्लोजिंग निकाली है, ट्रस्ट में इससे बहुत क्लोजिंग निकाली है। मतलब वो उस टाइम कॉल के बाद नहीं करता, लेकिन उसको टाइम ऐसे दूसरा वॉइस नोट करो तो वो कर देता है। अगर नहीं भी करता उसके बाद फिर एक टाइम मतलब कि 2-3 घंटे देख लें, वो नहीं करता, आप उसको क्या करें, आप उसको यूज़र नेम पासवर्ड दे दें। हम पता क्या करते हैं, हम उसका अकाउंट ही नहीं बनाते। सर अकाउंट बनाने के क्या पैसे लगते हैं, क्या ग्रो है आपसे पैसे ले रहा है अकाउंट बनाने के, नहीं, आप उसका अकाउंट क्रिएट कर लें, इससे फ़ायदा हो जाएगा। आप 2-3 घंटे 4 घंटे वेट कर लें, वो नहीं करता, देन आप उसे सर अच्छा ये आपका यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, काइंडली आप अपना अकाउंट ओपन कर लें। उसको इस तरह फॉलो अप में, ये फॉलो अप करने का तरीका है। हम बस उसको कॉल किया, कॉल में सीनियर ने इंटरव्यू ले लिया, अगर उसने पेमेंट कर दी ठीक है, नहीं की तो बस खैर हम नेक्स्ट क्लाइंट की तरफ चले जाते हैं। सर ऐसा नहीं करना, हमने इसको फॉलो अप में रखना है। कुछ मेंबर फ़ौरन ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ मेंबर फ़ौरन ज्वाइन नहीं होते, वो टाइम लेते हैं, बार बार उनको चाहिए होता है, वो डर रहे होते हैं अंदर से कि यार कहीं मेरे साथ ऐसा फ्रॉड ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए। हमने उनका इंटरेक्ट तरीके से ट्रस्ट जीतना होता है, समझ आ रही है। अब आपने उसको दोबारा से उसे वॉइस नोट किया, अच्छा सर ये आपका यूज़र नेम है, ये आपका पासवर्ड है, काइंडली आप अपना अकाउंट ओपन कर लें। जब वो आपकी वॉइस नोट सुन ले, उसके बाद दोबारा आप उसे वॉइस नोट कर सकते हैं, अच्छा सर आपने वो पेमेंट कर दिया कि नहीं की, अगर नहीं की तो काइंडली करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, ताकि मैं आपका अकाउंट ऑफर में एक्टिव कर दूं। और मैं कहता हूं यहाँ पे भी वो कर देते हैं, अगर इसके बाद भी नहीं करता तो सर फिर वो उसको ना मतलब कि वो पैसिव फॉलोअप में लेके जाना पड़ेगा। तो पैसिव फॉलोअप की तरफ वो फिर मूव ऑन करता है। अब पैसिव फॉलोअप कैसे कर सकते हैं, पैसिव फॉलोअप करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपके जो स्टेटस हैं ये आपने कैसे लगाने हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। स्टेटस वाला बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेटस के हमें पता ही नहीं है कि हमने स्टेटस कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में जो सबसे अमेजिंग चीज़ होगी, आज आपको यही मैं बताऊंगा कि आप चाहे न्यू मेंबर हैं उसने कैसे स्टेटस लगाने हैं, चाहे वो रैंक अचीवर है उसने कैसे स्टेटस लगाने हैं, जिसकी अच्छी टीम है उसने कैसे लगाने हैं, जिसकी बहुत अच्छी टीम है उसने कैसे लगाने हैं। आज ये स्टेटस वाला जो टॉपिक है हम बाद में करेंगे। ब्रॉडकास्ट, अब जैसे ही वो पर्सन आपके पास आता है, जैसे कि कल भी सर ने आपको बताया, आपने इसे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेना है, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेना है। उसके बाद हर 3 से 4 दिन बाद आपने अपने सीनियर्स, जो आपके सिल्वर सीनियर है, जो आपके गोल्ड सीनियर्स हैं, आपने क्या करना है, सर आपने उनसे कोई ना कोई डाटा ले लेना है। कोई डाटा से मुराद कोई उनका विड्रॉ हो सकता है, कोई आपकी टीम में कोई अचीवमेंट्स हो सकती है, आप वो 3 से 4 दिन बाद, डेली नहीं शेयर करना, कुछ मेंबर डेली शेयर करते रहते हैं, डेली शेयर नहीं करना, आपने कम से कम 3 से 4 दिन बाद हमने क्या किया करना है, हमने उसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा शेयर किया करना है। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ आप उसके अंदर डाटा शेयर करेंगे, ठीक है। डाटा शेयर करेंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग निकलती है। कुछ मेंबर एक्टिव फॉलोअप के अंदर ही ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन कुछ मेंबर पैसिव फॉलोअप के अंदर जाके ज्वाइन होते हैं। जब वो हमारी कुछ चीज़ें देखती हैं, अचीवमेंट्स देखते हैं, एक वीक बाद उनके पास जाती हैं उनके पर्सनल इनबॉक्स में, दूसरे वीक बाद
जाती है, तीसरे वीक बाद जाती है, इस तरह भी लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये वाकई में होता है और आपके सीनियर्स ने इसी तरह बहुत ज़्यादा सेल, मैंने जितनी एक्टिव मतलब कि एक्टिव फॉलोअप से जितनी मेरी सेल ज़्यादा क्लोज नहीं हुई, जितनी मेरी पैसिव फॉलोअप से हुई है। अभी भी हम अभी तो प्लान शेयर नहीं करता, अभी भी ब्रॉडकास्ट जो बनाई हुई हैं उनके अंदर क्या करते हैं, कोई ना कोई शेयर कर देते हैं, मेंबर अपने आप स्टार्ट कर लेते हैं। तो पैसिव फॉलोअप में आपकी ज़्यादा सेल क्लोज होती है। और आप अगर वो मार्केट पे काम करते हैं, आप अपने जो जानने वाले हैं उनको भी प्लान शेयर करते हैं, आप उनको भी ब्रॉडकास्ट में ऐड करें। सर आप उन्हें भी ब्रॉडकास्ट में ऐड करें। ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के बाद उन्हें भी 3 दिन बाद, आप हर 3 दिन बाद कुछ ना कुछ सेंड करें। और ये इसमें भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। वो मार्केट में आप अपने, हम जानने वालों का प्लान दे देते हैं, उसके बाद हमें उन्हें भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना सर, आप उन्हें भी क्या करें, आप उन्हें भी ब्रॉडकास्ट में ऐड करें। और ऐसे मेरी टीम में बेअंदाशा लोग हैं जिन्होंने वो मार्केट पे काम किया। कुछ लोगों ने, क्योंकि वो मार्केट पे जब हम काम करते हैं ना, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, वो प्लान लिया लेकिन उसके बाद वो नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्ट में डाला, जब कुछ ना कुछ वो अचीवमेंट शेयर करते रहे उनको, अपने आप वो सारे ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, चीज़ है। आपने चाहे आप फ्रेंड्स मतलब वो मार्केट में काम करें तब भी आपने ब्रॉडकास्ट बनानी है, आप गुड मार्केट में कर रहे हैं तब भी आपने ब्रॉडकास्ट बनानी है। ब्रॉडकास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब स्टेटस कैसे लगाने हैं, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखें, जैसे कि आपको पता है व्हाट्सएप का मेन फीचर स्टेटस है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि अब आपने स्टेटस कैसे लगाने हैं, हम स्टेटस के थ्रू किसी को कैसे फॉलो में रख सकते हैं। अब जैसे ही आप न्यू मेंबर हैं, आप इस सिस्टम में अभी ज्वाइन हुए हैं, आप वो मार्केट पे, जैसे कि आपका टेस्ट क्लियर होगा, आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारी टीम बता क्या करती है, आते ही स्टेटस लगाने लग जाती है। सर आपने आते ही स्टेटस नहीं लगाने। अगर आपने अभी स्टार्ट किया, आपकी ये फर्स्ट ट्रेनिंग है, आप फर्स्ट टाइम वर्किंग कर रहे हैं, आपने आते स्टेटस नहीं लगाने। आप आते ही स्टेटस लगाएंगे, इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। सर इससे आपका सबसे बड़ा जो नुकसान है, आप स्टेटस लगाएंगे, आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो जानने वाले हैं, वो आपको कमेंट करेंगे, अच्छा यार ये क्या काम है। आप उन्हें उस तरह से गाइड ही नहीं कर पाएंगे। जब हम उन्हें उस तरह से गाइड ही नहीं कर पाएंगे, हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट को ख़राब कर लेते हैं। या हमारी अभी ट्रेनिंग चल रही होती है, हम स्टेटस लगा देते हैं। जब सीनियर आपको वर्किंग स्टार्ट करवाता है, आप सीनियर को कहते हो मैंने तो सारे कर लिए, तो रियलिटी में उन्हें पता ही नहीं होता, ठीक है। तो आपने अभी कोई स्टेटस नहीं लगाना, मतलब कि अभी आपने कोई स्टेटस नहीं लगाना। हाँ, जैसे ही आप वर्किंग करेंगे, आपकी कोई ज्वाइनिंग आती है, आप अपनी ज्वाइनिंग का स्टेटस लगा सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे स्टेटस नहीं लगाना। अब जैसे ही आपने वर्किंग की, आपकी ज्वाइनिंग आ गई, ये न्यू मेंबर पे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपने वर्किंग की, आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है, चाहे वो जिस मर्जी पैकेज से आ जाती है, आपकी सेल क्लोज होगी। अब आप वो स्टेटस लगा सकते हैं, वो वाला पोस्टर लगा सकते हैं। अब इससे क्या होगा, तब तक आपकी जब सेल क्लोज होगी, आप इतने सीरियस हो चुके होंगे, आप इतने मैच्योर हो चुके होंगे। हाँ, अगर तब भी आपका पर्सन, मतलब आपके जो जानने वाले, वो आपसे पूछते हैं क्या ये काम कैसा है, तो अगर आपको आंसर नहीं करने आता, तो आपने खुद उसे गलत नहीं बताना। आप अपने जो सीनियर्स हैं, आप उससे पूछ कर उसे आंसर करें। आप उसका मैसेज ही ना सीन करें। जब आप अपने सीनियर से पूछ लें, जब वो आपको आंसर कर दे, देन आप उसे डिलीवर करें। इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप ऐसा नहीं करते ना, तो आप अपनी लिस्ट फिर ख़त्म कर चुके होंगे। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, लिस्ट इस बिज़नेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप उस लिस्ट पे काम कर लेते हैं ना, आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह स्टेटस लगाने। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती रहे, आपकी 2 ज्वाइनिंग होगी, फिर आप उसका स्टेटस लगा सकते, आपकी 3 होगी, फिर आप वो मतलब अपनी ज्वाइनिंग का स्टेटस लगाना है स्टार्ट में। हाँ, जब आपके 150 प्लस पॉइंट हो जाते हैं, मतलब आपकी 150, मतलब कि आप समझ लें कि आपने स्टार 5 पे काम कर लिया, फिर आप क्या कर सकते हैं, डेली बेस पे स्टार 5 और 4 पे जब आप काम कर लेते हैं ना, उसके बाद आप क्या करें, आप एक ज्वाइनिंग वाला स्टेटस, छोटी अमाउंट वाला, सर कम से कम 12,000 से ऊपर वाला स्टेटस ना लगाएं। आप लगाते हैं ना, आपकी फैमिली कहती है, हमारे जाने वाले पता क्या कहते हैं, मैंने भी लगाए थे, पता क्या कहते हैं, कल तक तो तुम यहाँ पे थे, आज इतने पैसे आ रहे हैं, यार हमें ट्रीट दो, हमें ये करो, फ्लां करो। इसमें आपका नुकसान है। फिर आपके जाने वाले पता, आपके सामने ये ऑब्जेक्शन उठेगा, यार तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, मेरा अकाउंट फ्री में लगा दो, ठीक है। तो ये वाले आपको रिजेक्शन आएंगे, तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, आपके, हाँ, आपकी कुछ ज्वाइनिंग्स हो गई हैं, आपके कुछ पॉइंट्स हो गए हैं, तो देन आप क्या करेंगे, डेली बेस पे एक स्टेटस ज्वाइनिंग वाला, एक वेलकम पोस्टर, एक आधी मोटिवेशनल वीडियो आप लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके आपका रैंक ब्रोंज हो जाता है, ब्रोंज के बाद फिर आप 3 से 4 डेली बेस पे पेमेंट वाले, मतलब 3-4, आप 3, मैं कहता हूँ 3 इनफ है, 3 आप पेमेंट वाले स्क्रीनशॉट लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं। यकदम कोई इंसान देखा है आपने, एक ही दिन ज़मीन में, एक ही दिन चांद पे, फिर यकदम नीचे गिरता है, वो जो ऐसे यकदम उठता है। आहिस्ता आहिस्ता आपको उठाएं, ठीक है। अब ब्रोंज बन जाते हैं, उसके बाद आप 2-3 पेमेंट वाले स्क्रीनशॉट लगा लें, एक आधा 2-3 पोस्टर लगा लें, एक आधा मोटिवेशनल वीडियो लगा लें।
इनफ है। उसके बाद जैसे जैसे आप मतलब ये स्टेटस सीनियर का कॉपी कर लिया करें, अगर आपकी सेल नहीं होती तो आप सीनियर के भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप ये स्टेटस अगर आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जाके, आपने सीनियर से मांगने नहीं है। हाँ, जब आप एक अच्छे रैंक पे आ जाते हैं, आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं, तब आप कोई भी स्टेटस लगा सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सिल्वर रैंक तक, आपका सिल्वर रैंक भी है ना, तब भी आप लाखों वाले स्टेटस ना लगाएं, तब भी सर आप लाखों वाले स्टेटस ना लगाएं, कम से कम हज़ारों मेरे। हाँ, जब आप गोल्ड बन जाएं फिर आप लाखों करोड़ों के लगाएं, मसला नहीं है, ठीक है। स्टेटस लगाने का भी एक तरीका है, अगर आप इस तरीके पे स्टेटस लगाते हैं ना तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जब आप देखें, जब आप स्टार 5 मतलब आपने अभी वर्किंग स्टार्ट करनी है, आप स्टेटस नहीं लगाएंगे, मैं कहता हूँ उस बंदे को ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। जो स्टेटस लगा गए है ना, वो उसको फिर उस तरीके से डील नहीं करने आएगा, उस तरीके से उसे बताना नहीं आएगा, तो वो समझ लो अपनी लिस्ट ज़ाया कर देगा। आपकी जब ज्वाइनिंग आए, खुद की न्यू मेंबर को बात कर रहा हूँ, वो अपना स्टेटस लगाएं, उसके नीचे कैप्शन लगा के लिखें, जो भी अपने सीनियर से पूछ सकता है। वेलकम जो पोस्टर बनता है, अपनी वो एक पोस्ट बनाते हैं, वो लगा सकता है। उससे मेंबर आपके फिर पूछेंगे आप ये क्या क्या है और कैसे, यार ये क्या तुमने शुरू किया है, ऐसे ऐसे आंसर आएंगे, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको आंसर करने आता है, जैसे कि सर ने बताया था, यहाँ पे वट यू डू फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि खुद लोग आपसे पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वट यू डू फार्मूला अप्लाई होता है, जिसे आप खुद अप्रोच करें, वहाँ पे इन्विटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको वट यू डू फार्मूला आना चाहिए, बस जस्ट आपने वो उसे बताना है और कुछ नहीं। आपने उसको ये नहीं है कि सीनियर को बिना बताए ये सारा कुछ उसको दे दो, ऐसा सीन नहीं करना, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन था यहीं तक था, जिसमें हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ भी आई होंगी और मैं